अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो है। एचबीएल का फंड है, इस्लामिक एसेट एलोकेशन फंड। एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि एचबीएल के इस्लामिक एसेट एलोकेशन फंड के ऊपर वीडियो बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए हाजिर खिदमत है। अगर आपने कोई वीडियो बनवानी हो तो आप भी मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस फंड को आपके लिए एनालाइज करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सबसे पहली बात, फंड को एनालाइज करने के लिए हमारे पास जो डाटा आता है वो कहाँ से आता है? वो उसकी वेबसाइट से आता है, और वो उसकी फंड मैनेजर रिपोर्ट से आता है, या कुछ वेबसाइट्स उनके कंपैरिजन देती हैं। कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि आप तो बस स्क्रीन से पढ़ के बता देते हैं। तो अब मेरे पास उसके अलावा कोई और रिसोर्स है नहीं जो कि ऑथेंटिक हो। और आपको पता है कि भाई मैं कोई बैंक का बंदा नहीं हूँ कि किसी बैंक किसी या किसी फंड को प्रमोट कर रहा हूँ कि मैं आपको इनसाइडर जो है वो इंफॉर्मेशन दूँ। तो ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है कि फंड को एनालाइज कैसे करना है, क्या-क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे ये वर्क करता है। तो ये चीज़ होती है, इसलिए मैं फिर सिर्फ स्क्रीन से पढ़ के बताऊँ, बल्कि पढ़ के नहीं बताता, जो मेरा एक्सपीरियंस है इस बारे में कहता है, तो उसके मुतालिक मैं बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एचबीएल का फंड है, इस्लामिक एसेट एलोकेशन फंड है, मतलब ये शरिया कंप्लाइंट फंड है। और मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, अगर आपको शरिया कंप्लायंस के ऊपर उसका प्रॉब्लम है तो इनके शरिया एडवाइज़र से आप जाके मिल सकते हैं, उनसे राब्ता कर सकते हैं, वो आपको कन्फर्मेशन दे सकते हैं कि ये टोटली इस्लामी असूलों के मुताबिक है, इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेनिफिट्स उन्होंने बताए हुए, ये जो वेबसाइट बेनिफिट बताए हुए हैं, वो क्या बताए हुए हैं? आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर रिस्क अवर्स येट वांट टू अवेल द कैपिटल ग्रोथ इन स्टॉक मार्केट थ्रू शरिया कंप्लाइंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। मतलब ये स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं है, तब आप इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करें, ताकि स्टॉक मार्केट का आपको एक्सपोजर मिले। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी तो ये भी ऊपर जाएगा, जब स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी तो ये भी नीचे जाएगा। लेकिन इन्होंने बताया हुआ, देखिए यहाँ पे अप टू 30% इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट, मतलब 30% स्टॉक मार्केट इफेक्ट है, 70% मनी मार्केट। तो ये मीडियम रिस्क के करीब का फंड है। स्टार्ट जो है ₹1000 से आप इसमें कर सकते हैं। फ्रंट एंड लोड 2% है, मतलब आप अगर जब इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1 लाख रुपए डालेंगे तो ₹2000 डिडक्शन होगी एज देयर फ्रंट एंड लोड, जिसको वो अपनी चार्जिंग करेंगे। और ₹1000 जो सब्सिक्वेंट इसकी इन्वेस्टमेंट है। ये तो उन्होंने इसकी वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा डाटा दिया हुआ था। मजीद इसको डिटेल में देखते हैं। इसकी फंड मैनेजर रिपोर्ट ये भी वेबसाइट से मिल जाती है आपको डाउनलोड्स में जाकर। यहाँ पे आपको मजीद जो है डिटेल्स मिलती हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया हुआ है, मार्च में इनका जो कैश था 14% था, और फरवरी में 15% था, और स्टॉक मार्केट जो है वो 80% तक गई हुई है। मतलब इस टाइम इन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। स्टॉक मार्केट बाय द वे आजकल बहुत ऊपर जा रही है, 70 को टच किया हुआ है आजकल की डेट में, 70,000 को। तो ये स्टॉक भी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा होगा, हम अभी देखेंगे इसको। और इसके अंदर उन्होंने इसके नेट एसेट बताए हुए 159 मिलियन, और नैब 157 रुपीज, मतलब ₹157 का इसका यूनिट है। 2016 में ये फंड लॉन्च हुआ था। मैनेजमेंट फीस जो है इसकी 1.5% है, मतलब साल बाद ये 1.5% डिडक्ट करेंगे पर एनम। और इसकी मंथली एक्सपेंस रेशो जो है 2.66% है, और ईयरली एक्सपेंस रेशो जो है वो टोटल 4.21% है। मतलब टोटल मिला के, हर तरह की डिडक्शन मिला के 4.21% तकरीबन पर ईयर इनकी डिडक्शन होनी है। तो ये चीज़ ज़हन में रखें, अगर आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट की है तो आपकी डिडक्शन में 96,000 वो रह जाएगी, और इसका जो प्रॉफिट है वो मिलके फिर वो उसी 96 के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। इसकी जो लिस्टिंग है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है, ओपन एंड फंड है, मतलब इसके अंदर जितना मर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके यूनिट्स फिक्स नहीं है। ओपन एंड का मतलब ये होता है कि यूनिट इसके फिक्स नहीं है। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने ये लिखा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ओपन एंड फंड। ओपन एंड मतलब फिक्स नहीं है, इसके यूनिट ये बढ़ाते जाते हैं, जितना आप लेना चाहें ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। शरिया कंप्लाइंट है, फ्रंट एंड लोड 2% बताया हुआ है। एएमसी रेटिंग AM1, मतलब अच्छी रेटिंग है, 2023 में जो रेटिंग आई है। और कट ऑफ टाइम 92 पीएम है, और फ्राइडे को 9 टू 3 पीएम है। तो इस तरीके से चलता है। हाई रिस्क फंड है। हाई रिस्क इसलिए कि ये स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, और स्टॉक मार्केट हाई रिस्क होती है। एसेट एलोकेशन देख ली, एसेट क्वालिटी देख ली। यहाँ पे उन्होंने जो फंड रिटर्न्स बताए हुए हैं, यहाँ पे देखते हैं हम फंड रिटर्न्स। 84% सिंस इंसेप्शन इसने रिजल्ट दिया, मतलब इंसेप्शन इसकी ये स्टार्ट कब हुआ था? 2016 में। उसकी वजह ये है कि स्टॉक मार्केट की वजह से इसके रिटर्न कम है। बेंचमार्क ने 100% रिटर्न दिया था, तो ये 84% पे जा रहा है। और
इस साल का रिटर्न जो ईयर टू डेट है, मतलब पिछले जनवरी से लेकर अभी मार्च तक इसने 54-55% रिटर्न इसने दे दिया हुआ है। ये देखें, दिस इज वेरी गुड। अच्छा, इन्होंने बेंचमार्क लिखा है। बेंचमार्क का मतलब होता है कि ये किस चीज से जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसका बेंचमार्क देखते हैं। ये लिखा हुआ है बेंचमार्क, वेटेड एवरेज डेली रिटर्न ऑफ KMI 30 एंड 6M डिपॉजिट रेट ऑफ 3A रेटेड इस्लामिक बैंक एज पर MUFAP। मतलब ये KMI 30 और बैंक्स के जो एवरेज रेट है उनसे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक मंथ का कम्युलेटिव रिटर्न 1% है, 3 मंथ में 2.78% है, 6 मंथ में 35% है, 1 ईयर में 57% है। अब ये देखें, इतना ज्यादा जो फर्क है वो क्यों है? क्योंकि पिछले एक महीने में स्टॉक मार्केट मैक्सिमम जो है वो 0.7-0.8% तक ऊपर गई है। मतलब 64-65 पे था फरवरी में इंडेक्स, और इस टाइम जो है वो 70 के ऊपर है। और इसी तरह जो 3 मंथ में जो गई है वो 58 से लेकर 70 तक गई है, इस वजह से 3% है। लेकिन 6 मंथ में ये 42 से लेकर 70 तक गई है, तो इस वजह से ये फर्क है। इसी तरह 1 ईयर में भी सिमिलर इसी तरह ये 50% तक रिटर्न इसने दिया है। ये रीजन है इसकी। अब यहाँ पे इसने किस किस एसेट सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ? ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, सीमेंट, पावर जनरेशन और फर्टिलाइजर। देखिए, पावर जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ ऑयल एंड गैस कंपनीज में किया हुआ है। फर्टिलाइजर में 5% है। तो एक चीज ये, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और फंड मैनेजर को आप पैसा नहीं देना चाहते, तो उन्होंने जिन कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको भी फायदा होगा। क्योंकि इन्होंने अपनी कंपनी को चलाना होता है, तो इन्होंने अच्छे तरीके से जो है सर्च की होती है कि कौन सी कंपनी ऊपर जा रही है। ये देखिए, इन्होंने पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के 10% है, PPL, ऑयल एंड गैस, OGDC ये भी 10% लिया हुआ है, PSO 7.4, हबको 7.6, सुई नॉर्दर्न गैस SNGPL जो है 6%, मीजान बैंक। देखिए, इन्होंने सारे जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट किया हुआ है, इसलिए इनका जो है बहुत हाई रिटर्न रेट जा रहा है। पॉयनियर सीमेंट, फौजी सिम फर्टिलाइजर, मैपल लीफ, मतलब इन्होंने बड़े जबरदस्त जो है स्टॉक्स वो सिलेक्ट किए हुए हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमेशा ये रिस्क जो होता है, आपने रिस्क अपनी प्रोफाइल चेक करनी होती है कि हाई रिस्क में कर रहे हैं, लो रिस्क में कर रहे हैं। हाई रिस्क के अंदर आप अपनी इमरजेंसी सेविंग्स कभी भी ना डालें, क्योंकि इसमें नीचे जाने का भी खतरा होता है और एक्सपोनेंशियल रिटर्न का भी खतरा होता है। मेरा मशवरा ये है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जिस फंड में भी करनी है, सारी इन्वेस्टमेंट एक फंड में ना डालें। थोड़ा सा पार्ट एक फंड में डालें, थोड़ा सा पार्ट दूसरे फंड में डालें, ताकि एक फंड अगर नीचे जा रहा हो किसी वजह से, तो दूसरा फंड उसको बैकअप कर रहा हो, आपका नुकसान ज्यादा ना हो। अपने रिस्क को मिटिगेट करें ज्यादा से ज्यादा। ये देखें, इनका बेंचमार्क है, बेंचमार्क को प्रॉपर फॉलो कर रहा है। KMI 30 और जो बैंक डिपॉजिट रेट है उसको टोटली फॉलो करता जा रहा है। यहाँ से मजीद डेप्थ में जाते हैं। ये इसकी HBL इस्लामिक एसेट एलोकेशन फंड है। इसको किसी और एसेट एलोकेशन फंड के साथ हम जरा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ABL का इस्लामिक एसेट एलोकेशन फंड भी अवेलेबल है मार्केट में। तो ये अलाइड बैंक लिमिटेड का फंड है। और एक और देख लेते हैं हम एसेट एलोकेशन, ताकि मजीद अच्छा कंपैरिजन हो सके, दूसरे जो हैं दूसरे फंड है उनसे अच्छा कंपैरिजन हो सके। हम मीजान का ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे 3 फंड जो है कंपेयर हो रहे हैं। यहाँ पे देखें, हम HBL को फॉलो कर रहे हैं। HBL का जो करंट नैव है सबसे ज्यादा है इस टाइम, अलाइड बैंक और मीजान बैंक से ज्यादा है। और इसका जो मार्केट वॉल्यूम है वो मीजान बैंक और ABL से तो बहुत ही कम है। मतलब ABL बहुत हाई जा रहा है, 2 बिलियन रुपीस लोगों ने इन्वेस्ट किया है इसके अंदर। मतलब ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। देखें, इसी तरीके से आपको पता चलता है कौन कौन से फंड है। आप जब इनको स्टडी करते हैं, स्टडी करने का तरीका यही होता है। मुझे कई दफा मेरे साथ कमेंट्स में लोगों ने कहा आप सिर्फ पढ़ के बता देते हैं। पढ़ के नहीं बताता। देखिए, मैं कंपैरिजन आपके सामने कर रहा हूँ चीजों का। मैंने भी किसी ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़ के बताना है। ये नहीं कि आपको मैं हवाई इंफॉर्मेशन दे दूं। मेरा मकसद ये नहीं है। हम इस चीज को प्रॉपर चेक करेंगे। ये देखें, 6 मंथ का रिटर्न देखें, सबसे ज्यादा HBL ने दिया है। 12 मंथ का रिटर्न भी सबसे ज्यादा HBL ने दिया है। ABL का 21%, इट्स नॉट गुड फॉर हाई रिस्क। और जबकि मीजान का 51 ओके है। टोटल एक्सपेंस रेशो, इसकी टोटल एक्सपेंस रेशो बहुत ज्यादा है, 4.59% देखें, सबसे ज्यादा। टोटल एक्सपेंस रेशो कहते हैं पूरे साल में हर तरह के जो एक्सपेंसेस हैं उनकी एक रेशो बना देते हैं कि भाई 1 लाख अगर आपने दिया तो मैनेजमेंट फीस, फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड, फलाना लोड सब मिला के आपकी जो रिडक्शन होगी वो कितने % होगी, उसको कहते हैं टोटल एक्सपेंस रेशो।
सबसे इंपॉर्टेंट यही होती है कि कितनी रिडक्शन हो रही है, तो इसकी सबसे ज़्यादा रिडक्शन हो रही है। आपने ये चीज़ ज़हन में रखते हुए इसको करना है। आगे मैनेजमेंट फ़ीस है, हमने टोटल एक्सपेंस रेशियो देख ली, तो बाकियों को देखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब देखें, इसने सबसे ज़्यादा कैश के अंदर इसका 46% एसेट डिस्ट्रीब्यूशन है इस टाइम, और इक्विटीज़ 26% है। मीज़ान बैंक की इक्विटीज़ बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज़ के अंदर भी ये इन्वेस्ट करता है। इस तरीके से टी बिल्स वगैरह के अंदर, टीएफसीज़ के अंदर जो है, ये इन्वेस्ट करता है। तो ये इसकी एसेट एलोकेशन थी, ये हमने देख लिया, दूसरे उससे कंपेयर भी कर लिया। मैंने आपको बता दिया कि इसका जो मार्केट वॉल्यूम है वो कम है, रिटर्न इसके सबसे अच्छे हैं इस टाइम अपने जो इक्विवेलेंट दूसरे बैंक्स के जो फंड्स हैं उनसे। ये इसका चार्ट है, हम इसको यहाँ से 5 ईयर का देखते हैं। ये देखें कितना एब्रप्टली ये चेंज हो रहा है, किसके बाद आपका 21 जून 2023 से ये एकदम से ऊपर गया है, अगस्त 4, फिर ये 12 सितंबर से, जो क्योंकि स्टॉक मार्केट को उसने फॉलो किया है। बिल्कुल, ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने वो बताया हुआ है। ये इंडेक्स के साथ अगर हम इसको कंपेयर करवा दें, ये देखिए केएससी इंडेक्स है, और केएससी इंडेक्स के साथ-साथ ये प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन एक अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, ये इसने ना 1 महीने का दिया हुआ है, इस वज़ह से थोड़ा अजीब-सा लग रहा है, कम-ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे मैं देखता हूँ इसने ऑप्शन नहीं दी हुई कि ये मज़ीद उसको ईयर्स के साथ कंपेयर करे। अगर आप इसको टोटल ईयर्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये तकरीबन उसको फ़ॉलो ही करेगा लाज़मी। ये परफ़ॉर्मेंस आ जाती है, इसके ये इक्विवेलेंट, ये देखें पाक कतर भी दे रहा है एसेट एलोकेशन, और ये देखें यहाँ पे उसकी नैव इतनी है, और 1 मंथ रिटर्न 1.8% ज़्यादा है, 3 मंथ कम है, 6 मंथ, ईयर टू डेट 1 ईयर। इस तरीके से उसने यहाँ पे कंपैरिज़न दिया हुआ है। पे-आउट्स जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट, हमें भी पैसे कब देते हैं। देखें, ये साल बाद आपको रिटर्न देता है। ये इस तरह का फंड है कि आपके जो यूनिट की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जाती है। ये रिटर्न नहीं देता, ये पर 2021 में लास्ट टाइम दिया था, या 2018 में थोड़ा-सा रिटर्न दिया था। तो ये आपको डिविडेंड नहीं देता। ये फंड आपको आपकी जो प्राइस है उसको इंक्रीज़ करता जाता है, तो आपका ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। यहाँ पे देखिए, इसने सबसे ज़्यादा इस टाइम इक्विटीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे एसेट एलोकेशन में यहाँ पे देख लें, ये पीपीएल, ओजीडीसी, एसएनजीपी, हबको, पीएसओ, पीआईओसी, एंग्रो, एफर, डीजीकेसी, एमईबीएल, ये देखने में बड़े ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं। आप भी अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये इन जो स्टॉक्स हैं इनको अपनी लिस्ट में ज़रूर रखें। इनको सेल परचेज़ करते रहें, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने जो है प्रोफ़ाइल अपनी बनाई हुई है। आप किसी भी फंड को देख के फ़ॉलो कर सकते हैं जिसके रिटर्न अच्छा आ रहा हो, इसका ओवरऑल रिटर्न अच्छा है। एसआईपी के हिसाब से देखते हैं, एसआईपी कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आप हर महीने कुछ ना कुछ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते जाएँ, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता। ये छोटा-सा उन्होंने टूल दिया हुआ है जनवरी-जून 2016 से, कि आप हर महीने, ये ब्लू लाइन जो है शो कर रही है, आप हर महीने इन्वेस्ट करते जा रहे हैं 1000, सिर्फ़ 1000 आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है? ये तो चलता जा रहा है, और आपने आज तक जो इन्वेस्ट किया है, वो 1 लाख इन्वेस्ट किया है अप्रैल 2024 तक, ठीक है? तो आपका कितना प्रॉफ़िट होता? ये देखें, 143,000 जो है, वो आपका मार्केट वैल्यू होती, इन्वेस्टमेंट होती टोटल, जो प्रॉफिट बन के, और 151, मतलब आपको 50% तक रिटर्न मिल चुका होता ओनली 1000 सिर्फ इन्वेस्ट करने से। अगर 1000 में क्या है, 1000 आप आजकल जाते हैं, 2 दोस्त अगर बैठ के खाना खाने जाएँ, तो 1500 को तो वैसे ही बिल बन जाता है। अगर आपने हर महीने 1000 इन्वेस्ट किया होता है इसके अंदर, सिर्फ 1000, तो ये 151,000 का इस टाइम जो है आपके पास सेव हो चुके होते। तो ये पावर है एसआईपी की, ये पावर है आपके डिसिप्लिन की। इन्वेस्टमेंट के अंदर डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने कंपेयर कर दिया आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर। अगर आपको किसी और फंड के ऊपर इसी तरह से इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपको उसकी डिटेल्स चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।